नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। वो वक्त आ चुका है जब बिहार की एनडीए सरकार अपने वादे को पूरा करे। अब आप कहेंगे कौन सा वादा? वही वादा दोस्तों, जहां मोदी जी ने चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। तो अब एनडीए सरकार के पास मौका है कि लगभग 10 लाख युवाओं को एक ही झटके में नौकरी दे दे। अब आप कहेंगे कि कैसी और कौन सी नौकरी और कहां पर? तो दोस्तों, आपको बता दूं, बिहार में एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की भर्तियां निकली है। ये भर्तियां बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विसेज कमीशन ने निकाली है। अब आप कहेंगे इसमें खास बात क्या है? परीक्षा और भर्तियां निकलना तो आम बात है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये एक अवसर है बिहार की एनडीए सरकार के लिए, जहां एक ही बारी में 1 करोड़ में से 10% बिहार के युवाओं को नौकरी देने का। लेकिन सवाल तो यही है, क्या आपको लगता है ऐसा होगा? मोदी जी एक साथ 10 लाख बिहार के युवाओं को नौकरी दे देंगे, जब भर्ती ही 935 पद पर निकली है, 1000 पद पर भी नहीं। अब पूरी खबर समझिए दोस्तों। बिहार लोक सेवा आयोग में सहायक शिक्षा विकास अधिकारी पद के लिए भर्तियां निकली है और महज 935 पद पर ही भर्ती निकली है। फिर से सुनिए, 935 पद पर, यानी पूरा 1000 भी नहीं है। और इस पद के लिए आवेदन करने वालों की तादाद आप सुनेंगे, 9,80,000 है। अब आप सोचे, 935 पदों के लिए लगभग 10 लाख लोगों ने आवेदन किया है, जो आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी आवेदकों की संख्या आज तक कभी नहीं आई है। तो हम तो कहेंगे मोदी जी एक साथ 10 लाख युवाओं को नौकरी दे ही डालिए, फिर 90 लाख ही बचेंगे। मोदी जी जब सत्ता में आने वाले थे तो युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। तब भी 15-15 लाख भी सबको मिलेंगे, ऐसा भी जुमला छोड़ा था। ये नौकरियां कहाँ हैं और 15-15 लाख भी कहाँ हैं, आज तक सब ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये तो ताज़ा मामला है। बिहार में इतनी बड़ी जीत मिली, बिहार के युवाओं को नौकरियों का सपना दिखाया गया है और भर्तियां निकाली है केवल 935, जिसकी लड़ाई में 10 लाख बिहार के युवा आपस में लड़ेंगे। अब इसी खबर से आप समझिए कि बिहार में नौकरियों का कितना अकाल है। आवेदन देने वाले लाखों हैं और नौकरियां 1000 भी नहीं। बहरहाल दोस्तों, आगे की बात करें उससे पहले अब आप ये भी समझिए कि बिहार में एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की क्या हैसियत होती है और क्या काम होता है, और इसमें ऐसी क्या तनख्वाह मिलेगी जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में आवेदन भरा गया है। सहायक शिक्षा विकास अधिकारी का पद बिहार के शिक्षा विभाग के अंदर आता है। इस पद में भर्ती होने वालों को स्कूलों का निरीक्षण करना होता है और अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूलों का नियमित दौरा करना, पढ़ाई, अनुशासन और सुविधाओं की स्थिति देखना होता है। शिक्षा योजनाओं का संचालन भी देखना होता है, जिसमें सरकार की योजनाएं जैसे साइकिल, ड्रेस योजना, छात्रवृत्ति, स्कूली विकास योजना, शिक्षकों की उपस्थिति पर नजर रखना, स्कूलों के डेटा और रिपोर्ट तैयार करना, शिक्षकों और छात्रों की समस्याओं का समाधान करना भी इनका ही काम है, जिसमें स्कूल में शिक्षक की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं की रिपोर्ट भी तैयार करना इन्हीं का काम होता है। अब समझिए कि इस पद में भर्ती पाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों, इस एईडीओ पद में भर्ती के लिए योग्यता सिर्फ ग्रेजुएशन है, यानी बैचलर्स। आप किसी भी विषय में बैचलर्स डिग्री रखते हैं तो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा मौका था और शायद इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में बिहार के युवाओं ने एईडीओ यानी शिक्षा सहायक विकास अधिकारी पद के लिए आवेदन दिया है। और इस पद का सबसे ज़रूरी हिस्सा जो है वो है सैलरी, यानी तनख्वाह। शुरुआती इन हैंड सैलरी अगर आपको बताए तो वो 38,000 से लेकर 45,000 के बीच हो सकती है, जो शहर और वक्त के साथ बदलती रहेगी। अब आपको ये भी बता दें कि एईडीओ यानी बिहार सहायक शिक्षा विकास अधिकारी पद के लिए सिर्फ परीक्षा ही एकमात्र चयन की प्रक्रिया है, यानी भर्ती के लिए कोई इंटरव्यू आपको नहीं देना है। इस पद के लिए जिन 9,80,000 युवाओं ने आवेदन दिया है, उन्होंने 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक आवेदन फीस भी दी है। मतलब मान ले 20 करोड़ से ज़्यादा तो आवेदकों ने बिहार प्रशासन को आवेदन करने के दौरान ही दे दिए हैं। अब बिहार लोक सेवा आयोग के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं कि भर्ती के लिए परीक्षा करवाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसलिए इस एग्ज़ाम को अब 2 से 3 फेज में ही कराया जाएगा और बिहार लोक सेवा आयोग के मुताबिक एईडीओ की परीक्षा जनवरी 2026 में होगी। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री और अब जो बिहार के गृह मंत्री भी बन चुके हैं, सम्राट चौधरी की चुनाव से पहले की बात याद है आपको?
सम्राट चौधरी ने चुनाव के दौरान संकल्प पत्र दिखाते हुए कहा था कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार के हर युवा को नौकरी मिलेगी। अगले 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी जाएगी। सभी लोगों ने सामूहिक तौर पर एनडीए का संकल्प पत्र जारी किया। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय पर आपको इसकी कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन 21वीं सदी में दुनिया में बिहार का क्या महत्व हो सकता है और बिहार के युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसान को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण संकल्प हम लोगों ने इस संकल्प पत्र के माध्यम से बिहार की जनता को समर्पित किया है। हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया है। सबसे पहले है हर युवा को नौकरी और रोजगार देना। 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से के रूप में स्थापित करना। बिहार के युवा दुनिया के हर कोने में जा सके, दुनिया में जहां भी बिहार के युवा की जरूरत हो उसके लिए ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से हम लोग भेजने का काम करेंगे। तो अब तो सरकार भी बन गई है और मौका भी मिल गया है, जहां एक साथ 1 करोड़ में से 10 लाख युवाओं को एक साथ नौकरी मिल सकती है। आवेदन भी दिए जा चुके हैं, अब बस इंतजाम करना है। इस खबर को दिखाने और बताने का मकसद यही था कि वक्त आ गया है कि बिहार के लोगों से मोदी जी ने जो 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था उसे निभाने का, या फिर से आप समझिए ये कोई चुनावी सपना था जो बिहार के युवाओं को दिखाया गया था और वोट्स को बटोरा गया था। बिहार में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। नौकरी के लिए बिहार के युवा अलग अलग शहरों में जाते हैं। हर साल चुनावी वादों में बिहार में करोड़ों नौकरी देने का वादा किया जाता है, लेकिन जब भर्तियां निकलती हैं तो वो पूरे 1000 युवाओं तक के लिए नहीं होती। तो ऐसे में सोचे 9,20,000 आवेदन भरने वालों में से महज 935 युवाओं का ही चयन होगा और बाकी के 9,69,065 आवेदक फिर से नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते रहेंगे। और ये पूरे ही बिहार का हाल है। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव के दौरान दम भर के ये भी कहा था कि बिहार के युवाओं को नौकरी के लिए अब पलायन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन भर्तियों की संख्या देखने के बाद इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग के मुताबिक इससे पहले 5 से 6 लाख तक ही आवेदन आए हैं और इस साल आवेदन करने वाले तकरीबन 10 लाख है। अब आंकड़ों से ये भी समझिए कि बिहार में बेरोजगारी का आलम बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए ये एक मौका है जिसका एनडीए सरकार को जल्दी से जल्दी फायदा उठा लेना चाहिए। अब आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।